अब आप बताएं उनकी क्या औकात है अपनी। आज वो कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, पर कब दूंगा? जब वोट डाल दूंगा। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन? 27 का जलसा तारीख देखेगी। मुझे तो लग रहा है खान साहब ने भी 10 लाख कम कह दिया मेरे ख्याल में। दुनिया देखेगी कितना लोग आएगा यहाँ पर। ये लोगों की भूल है कि कितना लोग होगा यहाँ पर। 10 लाख से भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। ये बताएं, अभी 27 तो बहुत दूर है, इस्लामाबाद में रौनकें आज से ही लग गई हैं, कैंप्स लगा दिए गए हैं, यहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या मकसद है, कैसा जोश और रोश पाया जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि ये सारे चोर एक तरफ हुए हैं और पीटीआई एक तरफ हुई है। इस वजह से अवाम खुद निकल आई है बाहर। हमें अब अवाम इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा कैंपेन का इब्तिदा हो गया है और जितनी भी हमारी यूसी हैं, हर यूसी में कैंप लग चुके हैं। और ये आज यहाँ से अभी भी हम यहाँ से निकलेंगे, आगे हम निकलेंगे और जहाँ पे भी हमारी यूसी में कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे हम विज़िट करेंगे और बेहतरीन अवाम हमें रिस्पॉन्ड दे रही है। और जो 27 तारीख को हमारा जलसा होने जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 लाख अवाम की हमने बात किया खान साहब ने, और इंशाल्लाह ये पिंडी इस्लामाबाद से बाहर आ जाएगी और बाकी जो दुनिया पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये 10 लाख से ज़्यादा अवाम होगी। अच्छा ये बताएं, जो अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई, ये क्या मकसद है उनका, क्यों इकट्ठे हुए हैं वो? सर देखें, जब एक बंदा कोई गलत काम ना कर रहा हो तो जब चोरों का रास्ता वो रोकता है तो फिर चोर तो फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे भी अगर रियल ज़िंदगी में भी देखा जाए, डकैतों के भी अपने ग्रुप होते हैं, वो उस ग्रुप में पैसे भी डालते हैं। अगर यार हम कहीं फंस जाएँ तो आपने हमें निकालना है। ये तो जेन्युइन चोर है सारे और खान साहब के साथ इकट्ठे हो गए। अगर खान साहब ने कोई करप्शन किया है, कोई चीज़ किया है तो वो बताएं कि यार ये किया। अगर काबीना की वो बात कर रहे हैं तो देखिए, काबीना में भी अगर किसी बंदे का भी ये पता चल जाए कि उसने कोई गलत काम किया है, उसको उसी टाइम खान साहब काबीना से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जो लोग सिंध हाउस में बैठे हुए हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर सिंध हाउस में हम गए थे, वहाँ से तो हमने भगा दिए हैं। अभी वो चुप के लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह जिस दिन वो आएंगे तो उस दिन हम उनको पूछेंगे वो कैसे आगे। जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े हैं और वो खान साहब के मुखालिफ जा रहे हैं, हम उनके घरों के बाहर भी जाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर उनके घर के बाहर जाके धरने देंगे। इस तरह हम उनको जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, इमरान खान ने उन्हें टिकट दिया और अब जाके जो वोट है वो जरदारी की झोली में रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे राजा डियास को और जो बाकी लोग हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? सर देखें, सब ने अड्डी खाई है, ठीक है जी। अब उनके अच्छा अगर उनको मसले थे वो पहले भी बता सकते थे ना कि ये मसले हैं। अब वो राजा रियाज साहब रात को मीडिया पे बात कर रहे थे कि जी हमने सोचा हुआ था कि हम टाइम का इंतज़ार कर रहे थे। भाई किस चीज़ का टाइम इंतज़ार कर रहे थे? जब खान साहब के बनी गाला आके तुम सारे वहाँ पे मिन्नत करते थे टिकट के लिए, हर चीज़ जब मिल गई है। अच्छा अब फिर भी मसला था तो आप पहले बताते ना कि ये मसला है। लीडरशिप तक उन्होंने कोई बात नहीं बताई है। अभी ये जब सारे मामलात बने हैं तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि ये पीछे जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सीनेटर बने, ये इन्हीं लोगों ने वोट दी थी। आज ये सारे ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला खान साहब भी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर भी इनको छोड़ेंगे नहीं। और ये अगर दोबारा इलेक्शन में आएंगे तो इनको समझ आ जाएगी कि किस तरह ये इलेक्शन लड़ता है। 27 का जलसा कैसा होगा? 27 का जलसा इंशाल्लाह खान साहब ने 10 लाख बंदा किया और जो हम तरीके इंसाफ के वर्कर हैं हमें नज़र आ रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा बंदे होंगे इंशाल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, जलसा अभी 27 को है, इस्लामाबाद में रौनकें आज से ही लग गई हैं, कैंप्स लगा दिए गए हैं, लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, इन्होंने किसको चैलेंज किया? खान को। ये सारे 11 जमातें एक साइड पे खड़ी हो गई हैं। इनको कौन नहीं जानता? पिछले 40 साल से ये लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। क्या दिया इन्होंने सवाम को? आज ये कह रहे हैं जी महंगाई हो गई है। पहले यह है महंगाई के इशू के ऊपर। अब इनके एहसन इकबाल ने क्या बैठ के मीडिया पे कहा है कि जैसे ही हम आते हैं हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले ये जो ईवीएम मशीन आई है ये ख़त्म करेंगे, हमने एब्सोल्युटली नॉट जो बोला है वो ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक दिया वोट का वो ख़त्म करेंगे। ये करने आ रहे हैं ये लोगों का हक मारने आ रहे हैं ये लोग। और किस लिए आ रहे हैं? रहा खान का मुकाबला इनके साथ है ही नहीं। एक तरफ खान और एक तरफ ये, देख लें कौन किधर हक पे है। अभी क्या हुआ वहाँ पे, वो ये जो इन्होंने अभी एक वो है यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास की है, किसके क्या हुआ? कौन था इसके आगे? इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान ने किया ना। ये कहाँ थे मौलाना फजल रहमान? अरसा हो गया मौलाना फजल रहमान को सियासत करते हुए और इस्लाम का नाम लेते हुए। मेरा चैलेंज है, एक काम उन्होंने अगर इस्लाम के लिए किया है तो प्लीज़ आए यहाँ पे बताएं उन्होंने इस्लाम के लिए काम किया। आज इस्लाम के काम भी खान कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि ये इस काबिल नहीं थे, ये सिर्फ सियासत करने आए हैं, यहाँ पे पैसा खाने आए हैं और कुछ भी नहीं।
ये बताएं जो लोग सिंध हाउस में बैठे हुए हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उन्हें ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपने आप को पहले देखें। उन्होंने इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा, राजा रियाज साहब ने अपने हल्के से लिए 22,000 वोट। जब उन्होंने खान के साथ इलेक्शन लड़ा उन्होंने लिए 78,000 वोट। तो 1,13,000 1,13,000 सॉरी 1,13,000 उन्होंने वोट लिए। तो अब आप बताएं उनकी क्या औकात है अपनी। आज वो कह रहे हैं कि मैं रिज़ाइन दे दूंगा, पर कब दूंगा? जब वोट डाल दूंगा। और तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो कौन? आप खान को माइनस कर लो, तुम्हारे वोट 20,000 से ऊपर नहीं निकलने। इनको यही कहना चाहूँगा कि अपनी औकात में रहें। आपकी जो है बाकी आपकी जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि आपके घर के बाहर लोग मौजूद हैं। आप फैसलाबाद क्या रुझान के हर तरफ उनके खिलाफ उनके घर के बाहर लोग आके बैठ गए। हमारा वोट है, हमें वापस कर दो। नहीं कास्ट कर सकते तुम जाके इमरान खान के अगेंस्ट। ये हमने वोट तुम्हें दिया था, तुम्हें हक नहीं है तुम जाके जरदारी की या नवाज शरीफ की झोली में डाल दो। यही मरियम नवाज थी ना, कहती थी वोट इमरान खान को दोगे जाएगा जरदारी को। आज वोट किधर जा रहा है? जो नवाज शरीफ को वोट दिया कहाँ जा रहा है? जरदारी को जा रहा है, फजल रहमान को जा रहा है। बताओ इन लोगों को कि कहाँ खड़े हैं ये लोग। जी 27 का जलसा कैसा होने वाला है? 27 का जलसा तारीख देखेगी। मुझे तो लग रहा है खान साहब ने भी 10 लाख कम कह दिया मेरे ख्याल में। दुनिया देखेगी कितना लोग आएगा यहाँ पर। ये लोगों की भूल है कि कितना लोग होगा यहाँ पर। 10 लाख से भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं 27 तो अभी बहुत दूर है। इस्लामाबाद में आज से ही रौनकें लग गई हैं, कैंप्स लग गए हैं, लोग आने शुरू हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ये कैंप्स लगाए गए? देखें, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक लाई और उसके बाद जो हमारे MNA थे उनको नोट दिए गए और सिंध हाउस में डाला गया। हम अपने कप्तान के साथ इज़हार यकजहती के लिए 27 तारीख को भरपूर निकलेंगे और एक बड़ा जलसा, तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखाएंगे। शुक्रिया। जो अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी होगी है, क्या मकसद है, क्यों इकट्ठे हैं? देखें, इमरान खान ने पहले ही कहा था जब मैं इनको करप्शन के केस होंगे इनको मैं NRO नहीं दूंगा, इनके साथ कोई भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, केस इनके माफ़ नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब पहले ही कहते थे ये गंद सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो के भी इमरान खान साहब का कुछ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख को 28 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम सरखुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं जलसा 27 को होगा, इस्लामाबाद में कैंप्स आज ही लगा दिए गए हैं, क्या मकसद है? सर जलसा के जलसा तो सर हर पार्टी के हक़ है जलसा करने का। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नया नस्ल है, शऊर है, जिनके अंदर आ गई इल्म आ गए, वो चूँकि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इस सिलसिले में चूँकि इसके हक़ और सच के साथ देने के लिए वो उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात और आलमगीर तौर पर ये बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जितने ममालिक में भी जो पाकिस्तानी हैं और जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए और पाकिस्तान कौमी यकजहती के लिए इमरान खान इस वक्त की अहम ज़रूरत है। तो लोग इसलिए इसके साथ देते तो बाकी हैं वो नहीं ज़रूरी? नहीं है ज़रूरी सबके, तो लोग सबके तरफ देखते हैं ना। तो चूँकि ये एक जहती कौमी यकजहती के एक बनकर उभरे हैं तो इसलिए इनको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बस इतना।